गांव में रतन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी आरती के साथ रहा करता था। रतन गांव में बने हुए संपत के ढाबे में काम करता था। अरे रतन, ओ रतन, अरे कहाँ मर गया रे तू? क्या कान में तेल डालकर बैठा है जो तुझे मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही? संपत की आवाज सुनकर रतन दौड़ता हुआ आया और बोला, जी मालिक, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे ग्राहक कितनी देर से तुझे आवाज लगा रहे, क्या तुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? मैं ग्राहकों के ऑर्डर पर ही खाना लेने रसोई में गया था मालिक। वो तो मुझे भी दिख रहा है। अरे ना जाने कितनी देर से तू रसोई घर में कान बंद किए हुए खड़ा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मेरा ढाबा बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा मालिक। हाँ हाँ, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जा जल्दी काम पर लग जा, चल जा। संपत की बात सुनकर रतन अपने काम में मेहनत से जुट गया। शाम को रतन अपने घर चला गया। जल्दी से खाना लगा दो आरती, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अजी इतनी जल्दी क्या है, पहले हाथ मुंह तो धो लीजिए। हाथ मुंह मैं ढाबे पर धोकर आया हूँ, तुम खाना लगा दो। रतन के कहने पर आरती ने रतन को खाना लगा कर दिया। रतन खाना खाने लगा। आप तो ढाबे पर काम करते हैं और कभी कभी ढाबे का मालिक आपसे देर रात तक काम करवाता है। क्या भूख लगने पर वो आपको 2 रोटी नहीं खिला सकता? तुम नहीं जानती आरती, ढाबे का मालिक संपत बहुत ही कंजूस स्वभाव का है। अच्छा सुनो, कल मुझे ढाबे पर जल्दी जाना है। क्यों, कल ऐसा क्या है? संपत जी कल मुझे शहर में किसी काम से भेजने वाले हैं। आखिर वो आपको ही काम से शहर क्यों भेजते हैं? वो खुद क्यों नहीं चले जाते? मैं उनके ढाबे पर काम करता हूँ आरती, इसलिए मुझे उनका कहना मानना ही पड़ेगा। वैसे किस काम से भेज रहे हैं वो आपको? ये तो उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया। ठीक है, लेकिन आप उस कबाड़ ट्रक में मत जाइएगा। पिछली बार जब आप उस ट्रक से गए थे तो दिन भर मेरा दिल बेचैन रहा था। आरती की बात सुनकर रतन मुस्कुरा दिया। अगले दिन रतन ढाबे पर चला गया। रतन, तुम ट्रक चलाना तो जानते हो ना? हाँ हाँ मालिक, मैं ड्राइवरी करना जानता हूँ। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें जो है इस ट्रक को शहर पहुंचाना है। लेकिन मालिक, ट्रक ड्राइवर कहाँ है? क्या आप मुझे इसलिए शहर भेज रहे? हाँ, तुम्हें ट्रक को शहर में पहुंचाना है। इसकी रिपेयरिंग होनी है, तुम्हें ड्राइवर शहर में मिल जाएगा। लेकिन मालिक, ये ट्रक बहुत ही खराब हो चुका है। मेरी पत्नी ने मुझे मना भी किया है इस ट्रक से शहर जाने के लिए, और आप इसी ट्रक में मुझे ड्राइवरी करने को बोल रहे हैं। देखो रतन, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हें मेरे और भी काम करने होंगे। अगर तुम ये ट्रक शहर में नहीं पहुंचा सकते तो फिर तुम अभी इसी वक्त नौकरी छोड़कर जा सकते हो। संपत की बात सुनकर मजबूरी में ट्रक लेकर वहां से चला गया। ट्रक कुछ दूर ही चला था, अचानक ट्रक का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। रतन की इस समय मौत हो गई। शाम तक रतन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरती रोते हुए रतन की तस्वीर देखकर बोली, मैंने आपको मना किया था उस ट्रक से जाने के लिए। काश आप मेरी बात मान जाते तो आज आप जीवित होते। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में आखिर कौन है? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद गांव का मुखिया आरती के घर पर आकर बोला, आखिर ऐसे कब तक घर में खुद को बंद रखोगे?